अभी हमने एक ताजा ताजा वीडियो देखा। वीडियो के अंदर में क्या देखा कि 3 आदमी जाते हैं और शेर शेर का झुंड जिन्होंने अभी शिकार करके रखा है उसके पास जाते हैं और उससे शिकार को छीनते हैं। आप ये वीडियो ऑनलाइन जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। मैन स्टीलिंग मीट फ्रॉम लायन ऐसा करके डालोगे तो मिल जाएगा। अब जिन लोगों को कोर्स बेचना, सेल्स करना, कोई भी हो, इंश्योरेंस सेलिंग हो, एमएलएम सेलिंग हो, बड़ा बिजनेस का सेलिंग हो, कोई भी सेल्स करना भयानक लगता है, तो आप सोचिए कि आपसे भी ज्यादा खतरनाक काम ये एक बंदा कर रहा है जिसका काम एक ही है, रोज जाना, ट्रैक करना कहाँ पे शेर ने शिकार किया है, कहाँ पे उसको एक शिकार को मारा है, हंट किया है, उस जाके उस हंट को, उस शिकार को उसके पास से छीनना और अपना फैमिली का पेट भरना। हमको तो बस इतना करना है। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सस्ता वाला, अच्छा वाला, सेफ, कहीं पे भी कोने में, टेबल के नीचे, छत के नीचे, पेड़ के ऊपर चढ़ के आप बैठ के आराम से ये कर सकते हो। कोई शेर को पकड़ने नहीं जा रहा है। ठीक है। सबसे पहला चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सेल्स आसान है। सेल्स आसान है। शेर इनसे डर क्यों गया? क्वेश्चन आया, शेर इनसे डर क्यों गया? क्योंकि वो शेर से नहीं डरे। सिंपल यही है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाते क्योंकि आप ऑब्जेक्शन से डर गए। आप सेल नहीं कर पाते जिसका सबसे बड़ा रीजन है, जो मैं दूसरी बात बताने वाला था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली सेल्स का एंड है। आदमी अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट है, तभी ऑब्जेक्शन कर रहा है। सबसे डेंजरस ऑब्जेक्शन होता है आदमी कुछ बोले ही नहीं, बोले बगैर फोन रख दे, आगे बात ही ना करे, वो सबसे डेंजरस होता है। पर वो बोलते हैं तुम्हारा प्राइस ज्यादा है, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मेरे लिए काम नहीं किया, तो ये कोर्स में मैं नहीं किया, सेट हो पाया, तो मैं इसमें पैसा नहीं कमा पाया, तो मैं कस्टमर कहां से लाऊंगा, कस्टमर नहीं मिला, तो ये सारे ही ऑब्जेक्शंस हैं। वो बता रहे हैं भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरी जेब में पैसा पड़ा है, तू निकाल ले, बस इसका आंसर दे दे। हो सकता है किसी के 2 हो, किसी के 3 ऑब्जेक्शंस हो, डिपेंड्स। बट किंतु परंतु अगर मैंने अगर मैंने सेल्स के ऑब्जेक्शंस को हवा बना लिया, सेल्स के ऑब्जेक्शन को हवा बना लिया, खत्म, आपका पूरा गेम खत्म। अगर सचिन तेंदुलकर ने सोच लिया होता कि भाई शोहेब अख्तर ऐसा बॉलर है जिसके बॉल के सामने 150 किलोमीटर के सामने मैं नहीं टिक सकता हूं, या उसने यह सोच लिया था शैन वॉन जिस हिसाब से स्पिन करता है, जिस हिसाब से फिरकी करके बॉल डाल रहा है, ये तो मेरे बस का नहीं है, तो उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कभी नहीं बोला जाता। और सेक्स वहां पे सेल्स का, ऑब्जेक्शंस का जो है, राहुल भाई समझ गए, ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो कस्टमर को फेस करना। सेल्स है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अंग आता है कि जितना आप कस्टमर को फेस करते जाओगे, जितने ही कस्टमर के साथ में जितने ही कस्टमर के साथ में आप बात करते जाओगे, आपको नए नए तरीके, नए नए आइडियाज आते हैं। सबसे दिक्कत जब आती है कि एक आदमी सेल्स के अंदर में आता है, कुछ भी चीज बेचने की कला जब हो रही होती है, कुछ भी बेचना है लाइफ के अंदर में, तकलीफ आती है, वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है, यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसको अपमानित होना, रिजेक्शन होना वो फेस नहीं कर पाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता है। बट यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा पैसा आपको कहीं से मिलता है तो वो सेल्स से मिलेगा, वो मिलेगा सेल्स से। तो आपको वहां पे समझना आना है कि आपको जाके कोई कोई अपना प्रोडक्ट है जो जाके किसी को समझाने नहीं बैठना है। आप जाके उसको समझाने मत बैठो कि ये देखो बीबीपी है, बीबीपी में ये है, चांद सितारे तारे हैं, ना बॉस ना। वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में क्या गोल है, उसके लाइफ के अंदर में क्या चैलेंजेस है, वो क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, उसके साथ में अपना प्रोडक्ट को मैच करने की कोशिश करो। उसके साथ में प्रोडक्ट मैच करने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जाके बोलता हूँ ये विक्स ले लो, विक्स ले लो, विक्स की डब्बी ले लो, विक्स की डब्बी ले लो, और समझो कि लोगों को विक्स के बारे में मालूम ही नहीं, ऐसा सोच लो 2 मिनट के लिए, तो वो डब्बी क्यों लेंगे? पर मैं जाके बोलता हूँ भाई
आशुतोष कुमार क्या लाइफ में वहां पे है, आपको हेल्थ के क्या चैलेंज रहते हैं? कि मेरे को सर्दी बहुत रहती है, मेरा नाक ब्लॉक हो जाता है सर, रात को सो नहीं पाता हूँ। तो मैं उसको बोलूँ कि भाई ऐसे एक जादुई क्रीम दूं जो नाक को यूं लगा के, रात को लगा के छाती पे लगा के रखेगा, आराम से सो पाएगा और नाक भी खुल जाएगा, सर्दी भी अच्छी हो जाएगी तेरी, तो लेना चाहेगा? तो बोलेगा हाँ दो दो। पर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है तरुण भाई, तो क्या विक्स काम में आएगा? हाँ, अब मेरे को पूछना मत पाइल्स क्या है, गूगल में सर्च मार लेना, और इमेज में मत मारना, नहीं तो आज खाना नसीब नहीं होगा। हाँ, मनीष जी समझ गए, हंस रहे। तो सेल्स के अंदर में आपको एक समझना है, कस्टमर को समझाते बैठना नहीं है, कस्टमर को समझना है। लिख लो, गलती से गोल्डन वर्ड निकल रहा है आज। कस्टमर को समझाते बैठना नहीं है, कस्टमर को समझना है। क्या है कस्टमर का? कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, उसकी गोल क्या है, वो लाइफ के अंदर में कौन सा अगले 2 साल 3 साल में क्या देखना चाहता है, क्या सॉल्यूशंस चाह रहा है। अब कोई बोल रहा है कि मेरी मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम, मेरी बीवी, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं, बड़ा बिजनेस के पास। हाँ, बड़ा बिजनेस में किसी के पास नहीं, जिनके भी बीवियां हैं सब हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। तो वहां पे हम नहीं कर सकते। फिर आ गया हुआ, और मैं बताऊं, ये मेरे साथ हुआ है। एक आईबीसी हमारे भाई साहब है, वहां पे बोला कि सर मैं कस्टमर से बात किया, तो कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनिए क्या प्रॉब्लम थे, कि सर उसने अपने भाई के साथ में पार्टनरशिप में धंधा किया था, तो वो भाई ने उसके साथ में थोड़ा सा नाटक वाटक कर दिया और सारे धंधे पे कब्जा कर लिया। सर उसकी बीवी है, वो उसका प्रॉब्लम हुआ है कि उसकी बीवी मायके चली गई है, और उस बीवी का किसी और के साथ में लफड़ा है, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो इस आदमी के साथ में रहना नहीं चाहते, वो बोले मम्मी के साथ में रहना है। उसका फादर है, उसने इस आदमी को घर से निकाल दिया है। मैं को इसके में हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे को बोलता है हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने फोन किया है। मेरे को हम उसके लिए खाली प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे को कौन से धर्म का है, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद में चले जाना, क्रिश्चियन है तो चर्च में चले जाना, सिख है तो गुरुद्वारे चले जाना, हाँ? और हिंदू है तो फिर उसको बोला कौन सा धर्म का है, तो उसमें कौन सा भगवान की पूजा करते, उस मंदिर में जाके उसके नाम का प्रसाद चढ़वा देना, प्रार्थना करवा देना, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। पर कोई बोलता है कि मेरे को नए कस्टमर चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन है। कोई चाहिए कि मेरे को मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना, तो मेरे पास ऑप्शन है। कोई चाहता है मेरे को समझ में नहीं था मैं एम्प्लॉय को कैसे टिका करूं, तो हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस है। ये सारी चीजें, आपके ऑब्जेक्शन आने के ढेर सारे रीजन है। अब उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, और आज सेशन की तरफ चलते हैं। ये जितने भी लोग यूट्यूब यूट्यूब प्रमोट कर रहे हो ना, इससे चलेगा नहीं, कोई नहीं देखता, मैं आपको बता दूं। जितने भी आप लोग यूट्यूब की लिंक लिंक डाल रहे हो ना, कोई काला कुत्ता नहीं देखेगा, इतना याद रखना। उसे तो सेशन में ध्यान दो, कुछ अच्छा मटेरियल आएगा जो आप वहां पे डालोगे, तो गोरा कुत्ता भी, लाल वाला भी, खुजली वाला भी, टपके वाला भी, सारे देखने आएंगे। समझ रहे हो? हाँ? अब सोचो, सेशन में बैठे हुए, इंपॉर्टेंट सेशन है, ऑब्जेक्शन आता नहीं है, और जा जाके यूट्यूब में वो डाल रहा है, यूट्यूब डालो यूट्यूब डालो यूट्यूब डालो। हाँ? क्या मनसा क्या है? चलिए, भगवान आपको माफ करे, आपका भला करे। ओके, सो हम लोग जो बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, इसको ध्यान से समझते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सबसे पहले माइंडसेट क्या है। आपको उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन है, हम हर बार कोई ना कोई चीज पे ऑब्जेक्शन करते हैं ना, हमारे ढेर सारे सवाल होते हैं। कोई भी आके बोलेगा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो बोलेंगे क्यों ले भाई, उसको भी रीजन चाहिए। वो बोलेगा अच्छी है, हाउ इट इज बेटर देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल, हाउ इट इज बेटर देन बजाज एलियंस। कोई आके एमएलएम की बात करेगा तो हम बोलते हैं भाई तेरी प्रोडक्ट में कितना दम है, तेरे रिकरिंग रेवेन्यू कितनी होती है, तू कितना कमा रहा है, तेरे पास कितने लोग हैं, हाँ? जहां पे तूने अभी 2 साल में 10 साल में ये कर लिया है, तेरी करंट इनकम क्या है, ये सारे सवाल पूछते हैं। ऐसे तो भरोसा नहीं करेंगे ना। अब मैं आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं फलाना ढिमका एमएलएम कंपनी से हूँ, और आप लोग मेरे साथ में ज्वाइन करो, करोड़पति बनेंगे। तो सवाल आपके दिमाग में क्या आएगा? सर आपने तो कल शुरू किया है,
करोड़पति बनने का आप दावा कैसे कर सकते हो? तो वो तो सामने वाले को आता है, आपको आता है वैसे सामने वाले को आएगा। तो वैसे ही आप जैसे बड़ा बिजनेस को लेके जाओगे तो भाई तूने कितना कमा लिया, तूने कब ज्वाइन कर लिया, ये सारे सवाल आते ही हैं। आप करते हो वैसे लोग करते हैं, लोग विशेष ऑब्जेक्शन नहीं लेते, वो आप ही की तरह ऑब्जेक्शन देते हैं, आप ही की तरह उनको भी डाउट है, आप ही की तरह उनको ज्यादा जानकारी चाहिए। फिर आता है हमारी और आपकी पसंद अलग अलग है। कोई सेल्स में करियर देखना चाहता है, कोई टीचिंग में करियर देखना चाहता है, कोई लॉयर बन के अपना करियर बनाने चाहता है, कोई यूट्यूबर बन के करना चाहता है। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी कोई बेचने वाले बिजनेस में आएगा, कोई कॉलिंग वाले बिजनेस में आएगा। अब जैसे सर्टेन प्लेसेस है, जैसे गुजरात के अंदर में है, तो राजकोट इज अ प्लेस जहां पे आपको ये आईबीसी वाला मॉडल मैंने कभी चलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वहां के लोगों का माइंडसेट है हम लोग टेलीकॉलर बन के काम नहीं कर सकते। जबकि टेलीकॉलिंग या कॉल सेंटर का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ पे अम्बार लगे हुए हैं उसके, पर वो कल्चर नहीं, वो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिमिलरली अगर जाते हो बड़ौदा के अंदर में, तो बड़ौदा के अंदर में लोगों का एक सेटिस्फाइंग कल्चर है कि भाई जॉब जैसा कुछ हो तो चलेगा, ये दौड़ भाग ये सब अपने से नहीं होता है। ऐसा मतलब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बड़ौदा में बिजनेसमैन नहीं है, पर बहुतायत के अंदर में लोग हैं जहां पे उनका सोच क्या है, फिक्स फिक्स इनकम, सुबह जाओ शाम को आओ, काम खत्म, फिर वही नहीं, हमको शाम को गरबा खेलना है, नरसिंह जी का वरघोड़ा में जाना है, ये त्योहार करना, वो त्योहार करना, ही करना है। तो ये सिटी कल्चर की सिटी है, वहां पे वो पैसा जितना जीना खाने के लिए चाहिए वो वाला बहुत ज्यादा है। पर ऐसा नहीं कि भाई सूरत की तरह कि भाई पैसा वो 1,000 करोड़ का कंपनी के मालिक है, वो वहां पे देख रहे हैं कि अगर 200 करोड़ यहाँ से आ जाए तो कैसे आए। वो ढूंढ रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है। अब मुंबई में चले जाओ, अब हैदराबाद में चले जाओ, आप चेन्नई में चले जाओ, तो वहां पे हर एरिया में एक डिफरेंट 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 लोग हैं। तो हमारी और आपकी पसंद अलग अलग है, खाने से लेके जॉब की चॉइसेस के तक और बिजनेस की चॉइसेस के तक। हम सारे ही लोग डॉक्टर नहीं बने, हम सारे ही लोग इंजीनियर नहीं बने, हम सारे ही लोगों ने मोबाइल की कंपनी नहीं खोली, हमने सारे ही लोगों ने दवाई की दुकान नहीं डाली, हम सारा ही अलग 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 बिजनेस करते हैं। कुछ के बिजनेस एक जैसे होते हैं जो नेसेसिटी या नेसेसरी वाले हैं। जैसे टीचिंग का जॉब हो गया, तो आप में से काफी लोग टीचर मिल जाएंगे, काफी लोग आप में से बैंक में काम करने वाले मिल जाएंगे, काफी लोग आप में सरकारी नौकरी करने वाले मिल जाएंगे। ओके, बट सबकी पसंद अलग अलग। आपके घर में चारों चार आदमी, एक आध घर हो सकता है कि चारों चार आदमी हो, चारों चार सरकारी नौकरी कर रहे हो, इट्स ओके। तो हम सबकी पसंद अलग अलग है। वही चीज में यहाँ पे है, जो आपको भाता है वो मुझे पसंद नहीं आता, ये हो सकता है। एक ही काम कोई करे ये जरूरी नहीं, चाहे कितना भी अच्छा हो। यानी आप जाके बोलोगे देखो मैं बड़ा बिजनेस में महीने का ₹1,00,000 कमा रहा हूँ, और वो सामने कन्विंस हो जाए, जरूरी नहीं वो बोलेगा ₹1,00,000 कमा रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। या ₹1,00,000 भले तो कमा रहा है, मेरे को भी कमाना है, पर मेरे को ये से नहीं करना है, मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को झंझट नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, मेरे को इजी इनकम चाहिए, मेरे को क्रिप्टो के अंदर में खेलना है, मेरे को शेयर बाजार में खेल के चाहिए, और वो उसी में जाएगा, वो उसी में जाएगा। ठीक है, देन अब आते हैं हमको रिजेक्शन क्यों आता है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और ये समझ गए तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार करना है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से बोलो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये अगर समझ गए तो आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार करना है, वो अपने आप आ जाएगा। सबसे पहला जहां पे है लैक ऑफ वैल्यू क्रिएशन। लैक ऑफ वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, जहां पे मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करना सीधा प्रोडक्ट के बारे में शुरू कर देता हूँ। ऑब्जेक्शन, उसका नीड निकलवा लिया, नीड पता चल गया कि भाई नहीं भाई का ये नीड है, इनको ये रिक्वायरमेंट है, और मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए बगैर उसने क्या ऑप्शंस चेक किए, उसने क्या अभी लुकिंग जोन में है, वो क्या सॉल्यूशन चाहता है, इसके बारे में बात किए बगैर सीधा मैं प्रोडक्ट पे घुस जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये मनीष जी, ये देखो ये बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 75 बिलियनर है, यहाँ पे आपको 30 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ पे अर्निंग के साथ में लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा सामने वाला बोलता है कि मैं कुछ करियर में चाहता हूँ, मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है, और मैंने ब्ला 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 ये सारी चीजें बता दी, क्या लग रहा है कितने लोग कन्विंस हो जाएंगे? कितने लोग कन्विंस हो जाएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, यानी परेश जोशी को कोई इज्जत नहीं है, जीरो कन्विंस हो गए हैं?
ZTH को भी इज्जत नहीं है कि उसे कोई कन्विंस नहीं होगा, यार मैं ZTH हूँ, बड़ा बिजनेस है, ऐसा थोड़ी होता है? बट बॉस सामने वाले को थोड़ा मालूम है कि वो तू ZTH है, RTH है, तुम 30 मार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नवरत्न हो, तुम 5 स्टार चैनल पार्टनर हो, तुम तरुण चश्मा वाला हो जो इंडिया में नंबर 1 चैनल पार्टनर है अभी, तो वो नहीं पता चलता है। उसको तो एक ही मालूम है, ये मेरे को कुछ बेचने आया है। पर अगर उसको ये पता चल गया ये मेरे को सॉल्यूशन लेने आया है, तो उसका ऑब्जेक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्शन कम हो जाएंगे। अगर आपका नाइस एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका नाइस एनालिसिस स्ट्रांग रहा होगा, अगर आपने उसका पेन, आपका दर्द, उसका गोल आपने अच्छी तरह से निकलवाया होगा, तो उसके ऑब्जेक्शंस कम रहेंगे। वैल्यू क्रिएशन का मतलब कहां पे आता है? जैसे मैं बोलता 75 बिलियनर, तो जब मैं नया नया आया था तो मेरे को लड़के मुझे, सर मेरे को वैल्यू क्रिएशन नहीं, वैल्यू क्रिएशन फॉर वहां पे करके, तो उस टाइम पे अचानक भगवान ने मुंह से निकाल दिया कि 75 बिलियनर है, तो मेरे को क्या? तो ऐसा सवाल पूछ रहे क्या, उससे क्या? कि हमारे यहाँ पे 75 बिलियन है, उससे क्या? तो वो आपको सिखाएंगे, तो उससे क्या? तो आप बिजनेस सीख जाओगे, उससे क्या? नहीं, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं बोलता हूँ 75 बिलियन आता है, हर आदमी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, हर आदमी अपना सिर्फ बिजनेस का 10 साल का निचोड़, बिजनेस के वैल्यूज का, बिजनेस के स्ट्रेटेजीज का, बिजनेस के क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, बिजनेस के एक्सपांशन का, बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जाने का, बिजनेस के वैल्यूज के, बिजनेस के इथिक्स के, ये सारे अनुभव अगर देता है, सिर्फ अपने 10 साल के अनुभव देता है, तो मैं BBP के अंदर में, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के अंदर में, मैं 750 साल का अनुभव, 750 साल का अनुभव आपको दे रहा हूं। और प्लस आपके पास अपनी समझबूझ है, अपनी एनर्जी है, अपना यूथ है, अपना अपना क्या बोलते हैं कि बाजुओं में दम है, और आपके साथ में 750 साल का नॉलेज का भंडार आपके साथ में जुड़ जाता है, एक्सपीरियंस का भंडार आपके साथ में जुड़ जाता है, तो क्या लगता है आनंद कुमार जी, बिजनेस दौड़ेगा, भागेगा, या रॉकेट की तरह हवा में उड़ेगा? क्या बोलेगा आदमी? सामने वाला आदमी क्या बोलेगा चैट बॉक्स में? सो वैल्यू क्रिएशन हो गया। अब बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन से आगे, जहां पे आता है कि आपकी प्रोडक्ट की खुद की अंडरस्टैंडिंग कम हो, वीक हो। अब लोगों को क्या होता है, सर बीबीपी समझ में नहीं आ रहा, बीबीपी समझ में, कुछ समझने की जरूरत नहीं बॉस। प्रोडक्ट हम समझना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट कैसा कैसे समझे और किस तरह से बताए, बॉस नहीं समझना है। प्रोडक्ट की, आपको उस प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या हो सकते हैं वही समझना है। और वो बेनिफिट क्या समझना है, जो सामने वाला प्रॉब्लम चाह रहा है वही बेनिफिट में कन्वर्ट कर दो अपने। वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस में ये है कि मेरे को नए कस्टमर नहीं मिल रहे। सर नए कस्टमर यहाँ से मिलेंगे, बीबीपी से मिलेंगे, आपको पता चलेगा यार मेरे को यहाँ पे है, मेरे को करना है, ये बिजनेस चल रहा है, मेरा लिमिटेड बिजनेस चल रहा है, मैं बहुत एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई स्ट्रेटेजी के आइडियाज नहीं आ रहे, मेरे को दूसरे भी बिजनेस करने हैं, उसके लिए फंड रेजिंग का मेरे को नहीं मिला है। इधर आ, वहां पे है, आपके पास सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट के अंदर में क्या मसाला डाल के देते हो। वो बोलो कि तीखा खाना खाना है, हाँ हमारे पास तीखा खाना है। बोलो मीठा खाना खाना है, हमारे पास मीठा भी है। वो बोलता मेरे को जूस पीना है, मेरे पास जूस भी है। बट हमको पता ही नहीं हमारे अंदर में क्या है। और सामने वाले के हम साथ में जब बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भाई कुछ इनकम करना चाहोगे, आजा। खाली इनकम से बड़ा बिजनेस में लोग नहीं आएंगे, इनकम इज वन ऑफ अ पैरामीटर। फिर आता है जहां पे कस्टमर खुद रेडी नहीं है, आपने सब कुछ बताया, उसने भी सब कुछ बता दिया, उसने बोला मेरा बिजनेस गिर रहा है, सब कुछ है, ये है। अब मेरे साथ में एक डॉक्टर हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का ओनर था, हॉस्पिटल का ओनर था। और उसने बात, ये राजस्थान का था, उदयपुर, उदयपुर से कहीं कहीं के आजू बाहर बाहर का था। उसने बोला कि अब मेरे मेरे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल आ गया, उदयपुर में गीतांजलि करके हॉस्पिटल आ गया था, तो वो आ गया है मेरे घर से 2 किलोमीटर, मेरे हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर है। अब मेरा धंधा गिरे जा रहा है। तो हम लोग उससे बातचीत कर रहे थे, फिर उसको सारे सॉल्यूशंस दिए। पर उसने क्या बोला मालूम, कि सर एक्चुअली है ना, सच बताऊं, ये मेरा बंद हो जाए तो शांति हो जाए, फिर मैं कहीं पे जाकर नौकरी करूंगा। अब कस्टमर खुद चेंज नहीं कर रहा है, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, अपने आप को संघर्ष में डालने के लिए रेडी नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
और ये पल्ले बांध लो। आप बोलते हो सर उसके बिजनेस में इतने सारे प्रॉब्लम है, हमने बताया बड़ा बिजनेस में ज्वाइन कर ले, तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा? नहीं। उस टाइम पे शायद उसको ऐसा आदमी चाहिए कि जो उसका बिजनेस पकड़ के उठा दे। वो एक ही चाहिए इंस्टेंट मैगी नूडल वाला, कि मेरे पास नहीं, मैं जाके आलू लेके आऊंगा, तरकारी लेके आऊंगा, धनिया पुदीना गरम मसाला लेके आऊंगा, खाना वाना पकाऊंगा फिर खाऊंगा। नहीं बॉस, उतना टाइम नहीं है। तो कस्टमर शायद रेडी टू चेंज ना हो, उसको चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन, या वो सॉल्यूशन ही ना चाह रहा हो। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई खाना नहीं खाना चाहता, आप क्या मुंह में ठूसोगे? नहीं होगा। रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर दिया कई बार। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूँ। गुजरात में एक मैं नाम नहीं बता सकता, एक आईबीसी है जो टिकटॉकर भी रह चुके हैं एंड इंस्टाग्राम में बहुत इन्फ्लुएंसर है, अच्छे इन्फ्लुएंसर है, नॉर्थ गुजरात के हैं। और तकरीबन 2-2.5 लाख लोग फॉलोवर हैं, और अब तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, यानी अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहां पे अपना अब रिबिन विबिन काटने का सब वहां पे काम काज चल रहा है। ये बंदे के करीबन 6-7 बिजनेस है। इसने बड़ा बिजनेस में कॉल लगाया था, डीएमटी किसी ने किया तो वहां पे कॉल लगाया था। और लखनऊ में एक लेडी ने उनके साथ में बातचीत किया, और उस टाइम पे 1.5 लाख में आईबीसी बनते थे, उसको आईबीसी बना दिया। और फिर जैसे वो आता है तो ग्रुप में लोगों ने ऐड किया, चैनल पार्टनर के ग्रुप में ऐड किया। वहां पे एक दिन भाई ने मैसेज डाला कि मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ मेरे साथ में ये। तो मैंने बोला तो ये क्या गड़बड़ है? तो मैंने पहले सीपी से बात की, क्या है? फिर सीपी ने मेरे को स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा केस है। और फिर लकीली ऐसा हुआ कि हमको उसी उनके जो एरिया थे, उस एरिया में हमको मीटिंग रखनी थी, हमारे पास जगह नहीं थी। तो मैं सीपी ने बोला मैं इससे बात करता हूँ, इसका ऑफिस है बहुत बड़ा है, वहां पे चलते हैं। फिर गए, बैठे, बातचीत किया। जब उसके साथ बातचीत कर रहा था, पता चला कि 6-7 आई थिंक कंपनी का मालिक है वहां पे, बढ़िया से चला रहा, पूरा फैमिली बिजनेस है, पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, दादा के जमाने का एकदम है। और करते करते पता चला 2 बिजनेस ऐसे हैं जिसकी केस स्टडी बन सकती है। 1.5 लाख में 33% का कमीशन लेके बैठ गए, खुश। पर 2 केस स्टडी, कितना रुपया होता? उस टाइम का 10 लाख रुपया था टोटल, मिनिमम मिला के चलो, टैक्स वैक्स कटो तो भी ये करके 10 लाख रुपए का कमीशन हाथ से गया। इनफैक्ट एक बिजनेस में जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग करना चाहता था, उसके लिए व्हाइट लेबलिंग का भी ऑप्शन था। वो बड़ा नहीं होता, पर तो भी वो 20-25 लाख का तो व्हाइट लेबलिंग वो भी कर सकते थे। पर कस्टमर को समझे बगैर, उसके साथ टाइम डाले बगैर हुआ। और कस्टमर के पास पैसा, यानी पैसा यानी अंधा पैसा। आदमी हार्ली डेविडसन बाइक रख रहा है, तो मैंने ऐसे मस्ती में बोला कि देखो, कभी बाइक चलाने के लिए हम लोग आएंगे, रेपो बिल्डिंग के लिए करते हैं कि तरुण भाई, हाँ, वहां पे आएंगे तो सर भाई भाई में जाएंगे, तो रेपो बिल्डिंग लोग कर रहे होते, तो वहां पे बोला कि भाई आ जाओ। अब कंडीशन समझने की कोशिश करो। मैंने उसको बोला कि भाई बाइक का राउंड दे मेरे को, मैं राउंड लेने आऊंगा। क्या बोलता मालूम है? सर बाइक ही ले जाओ ना, रखो महीना 2 महीना जब तक इच्छा है। 33 लाख का बाइक। मैंने बोला मेरे को भाई, तेरा बाइक अगर मैं लेके गया ना, तो मेरे को रात को पार्किंग में सोना पड़ेगा, तेरे बाइक को कोई हाथ ना लगा ले। मेरे को इतना नहीं है, मैं मिडिल क्लास ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो आप सबको ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि आपका कस्टमर का ही अगर नीड ही अलग है, और आप अपना बस वही है कि मेरे को यही बेचना आता है, मेरे को तो पाव भाजी बेचना आता है और मैं पाव भाजी देता रहूंगा, तो फिर वो लॉजिक नहीं बैठेगा यहाँ पे। वो पाव भाजी के धंधे में चलेगा कि भाई उससे ज्यादा नहीं आता तो वो बेच नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन है। कई बार आईबीसी खुद समझता है कि इट इज नॉट वर्दी फॉर मी, बेचने ये मेरे लिए काम का नहीं है, यानी ये मेरे ये नहीं। समझो कि एक बंदा है, ध्यान से समझना है, एक बंदा है जो आईफोन लेता है, और ऐसा आईफोन 14, अभी तो 15 आ गया है, तो 15 का ऐसा फोटो लेता है, कैमरे में खिंचवाता है और इंस्टाग्राम में डालता है। और एक दूसरा बंदा है, वो ओप्पो का नया मॉडल लेता है, उसको ऐसा कैमरा ये करके मिरर के सामने फोटो खींच के लाता है। किसके अंदर में लोग ज्यादा लाइक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह, हाँ, गजब, पैसे वाला आदमी, जबरदस्त, ये वो, ऐसा बोलेंगे? ओप्पो में बोलेंगे कि आईफोन में बोलेंगे? आईफोन। क्यों आईफोन? आईफोन फोन नहीं है, ध्यान से समझना। आईफोन स्टेटस सिंबल है, आईफोन एसेसरीज हो गया है, वो फोन की श्रेणी से बाहर निकल गया है।
उसका वर्क ऑफ काम उसका फोन करना, वो वहां पे आएगा, कॉलिंग में वहां पे हेल्प करना सबको होना। बट अगर देखने की कोशिश करो, आईफोन ने हमारी इंडियन मेंटालिटी के साथ में, ध्यान से सुना, इंडियन मेंटालिटी के साथ में खेलने की कोशिश की है। आईफोन क्या कर रहा है, एज अ मिडिल क्लास इंडियन मेरे को पैसे वाला बनने की ख्वाहिश रहती है कि पैसा वाला बनूं, पैसा आए। बट पैसा वाला बन तो सकता नहीं, तो पैसा वाला दिख जाऊं तो है, पैसे वाला बनूं नहीं पर पैसे वाला दिख जाऊं तो, सुपरमैन बनूं नहीं पर सुपरमैन की टी शर्ट तो डाल सकता हूं ना। तो पैसा वाला दिखने के लिए हमारे गरीब पामर मनुष्य क्या करते हैं, वो जाते हैं, किडनी बेचते हैं, लोन लेते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, नहीं मेरे को इतना चाहिए, टीनेजर्स में आईफोन 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 तो જોઈએ જોઈએ, आईफोन तो જોઈએ જ, ऐसा करके पप्पा पप्पा बर्थडे में मेरे को 16 के बर्थडे में ये चाहिए, मेरे को 18 के बर्थडे में ये चाहिए, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बाप का मैंने भरता निकलवा दो तुम, तो 1.5 लाख रुपए निकाला, तुमको कितने चने आएंगे नहीं मारो। आईफोन अमेरिकन के लिए सस्ता है, तकरीबन उनकी $64,000 का रफ उनका इनकम रहता है, उसके अंदर में वो $1,000 का वो आईफोन ले सकते हैं। एवरेज इंडियन की इनकम, अगर एवरेज इंडियन की इनकम है वो 1,32,000 या 33,000 कुछ है, उसके अंदर में अगर एक इंडियन आईफोन लेने के बारे में सोच रहा है, उससे बड़ा गधा नहीं हो सकता कोई, भले आपकी इवन अर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो। सर आपको मालूम नहीं आईफोन के अंदर में क्या है? क्यों तेरे आईफोन में सन्नी लियोनी बाहर आके नागिन डांस करती है क्या? है क्या राखी सावंत आती है क्या, हेलो मैं कॉल लगा दूं आपके लिए, तुम बोलोगे तो अच्छा रहेगा? ये नहीं होता बॉस, फोन फोन है, फीचर्स होते हैं, सब कुछ होता है, अलग है। पर आप सोचिए कि वो मार्केटिंग इतना स्ट्रांग किया है कि उसके लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और वो प्रोडक्ट का पोजीशनिंग इतना स्ट्रांग किया है, वो प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएशन इतना स्ट्रांग किया है कि लोगों को लगता है दिस इज अ वर्दी। और अगर उसी तरह आपने अपने बड़ा बिजनेस को बनाया, आपने अपनी टीम को, अपने एज ए चैनल पार्टनर अपने आप को इस तरह से बोला कि भाई हाँ, इंडिया में नंबर 1 क्रांतिकारी चैनल पार्टनर, क्रांतिकारी नवरत्न, ये आपने अपना पोजीशनिंग किया, अपना ब्रांडिंग किया, तो लोग आपके साथ में खुशी खुशी नाचते कूदते ड्रम बजाते हुए आपके साथ में जुड़ेंगे, नहीं तो फ्री हरी हरी, हरी अनंत, हरी कथा अनंता। देन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, और जो हर आईबीसी को अभी बैठा हुआ उसको रहेगी, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि बेचने का अनुभव नहीं है, लोगों से जुड़ने का अनुभव नहीं है, रैपो बिल्डिंग का अनुभव नहीं है, कनेक्ट करने का अनुभव नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अनुभव नहीं, क्लोजिंग मारने का अनुभव नहीं है, डर को कंट्रोल करने का अनुभव नहीं है। तकलीफ रहेगा, तो हम लोग गुजराती बोलते जो बका, तकलीफ तो रहवानी। यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए, यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्शन कोई आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन एक मौका है, ऑब्जेक्शन यानी सेल्स है, ऑब्जेक्शन यानी सिग्नल है, कस्टमर सिग्नल देता है, होता है तुम्हारी प्रोडक्ट महंगी है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट पसंद आई है, बस पैसे की कमी है। कोई आदमी आके बोलता है सर आपका सब कुछ तो अच्छा है बट अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, सामने से बोल रहा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं 40,000 50,000 की चीज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ 2023 के अंदर में, तो मेरे जैसा चालू आइटम तो यही बोलेगा ना, सर इसीलिए तो करना है कि आपके पास अभी इस जमाने में 2023-24 के जमाने में आपके पास 40-50,000 रुपया ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक बढ़िया इनकम को खड़ी कर सको, इसीलिए तो आपको करना है। कोई बोलता है तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, कोर्स कोर्स बहुत अच्छा है, पर मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, मेरे को जहर खाने का टाइम नहीं है। गुजराती में, गुजराती बिजनेसमैन हमेशा ये डायलॉग बोलूंगा, जहर खावन टाइम नहीं, बहुत जहर खावन, वैसा आपको ना एक्सैजरेट करके बात करते हो, तो मैं लपेटे में मस लेता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ अगर सर मैं आपको टाइम दिला दूं, अगर आपका जो टाइम का प्रॉब्लम है वो टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो क्या आप करने के लिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ करने के लिए रेडी रहोगे?
और उसकी गारंटी दूंगा आपको टाइम निकाल लोगे। जहर मत खाना, खाली टाइम आ जाए तो जहर मत खा लेना, आपके फर्स्ट थॉट में जहर चल रहा है। तो बड़े प्यार से जुड़ता है अपने साथ में। तो ऑब्जेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्शन एक मौका है, ऑब्जेक्शन यानी सेल है, ऑब्जेक्शन यानी कमीशन है, बस उत्तर को सॉल्व करना है। और वो कैसे होगा? अगेन लर्निंग से, आरटीएच के सेशन में बैठने से, रोल प्ले करने से। आपके चैनल पार्टनर भी रोल प्ले कराते हैं, उनके साथ में बैठिए, आपके आईबीसी मैनेजर भी रोल प्ले कराते हैं। आपको जिस रोल प्ले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो रोल प्ले में बैठिए, कि भाई ओपनिंग में आ रहा है तो ओपनिंग वाले बैठ रहे हैं, अभी बाकी सारे में फोकस मत करो, ओपनिंग करना सीख जाओ। ओपनिंग हो गया, अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में नाइस एनालिसिस के सेशन हो रहे हैं उसमें करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्लोजिंग नहीं कर पाए क्लोजिंग में, बट पार्टिसिपेट करोगे तो आएगा। तो लोग क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं। फिर एक दिन मैसेज आता है, सर ये बिजनेस मेरे लिए चल नहीं रहा, मेरा पैसा फंस गया है। तो फंस ही जाएगा ना, तू खुद फंसा हुआ है। मैंने एक आईबीसी को वहां पे था, मैंने तुमको कभी भी सेशन में नहीं देखा है। एक गोहिल करके बंदा था, थोड़ा सा अजीब ही था। तो बोला, सर मैंने तेरे को कभी कैमरे में देखा नहीं है, तेरे व्हाट्सएप में तेरा फोटो नहीं, तेरा स्टेटस मेरे को समझ में, तू घोस्ट है मेरे लिए, तू तू कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, आज तू सडनली मेरे को मैसेज डाल रहा है। वो भी मैसेज डाल रहा है, बात नहीं कर रहा, फोन कर रहा हूं तो बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज डाल रहा है, क्या करूं उसका? कुछ नहीं हो सकता वहां पे। सो सर्टन चीजों में आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अनुभव ही सिखाएगा। तो अभी क्विकली मैं चलता हूं, 7 जो है टैक्टिक्स है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। पहला टैक्टिक्स, ध्यान से सुनिए। कस्टमर का सिग्नल आपको तभी दिखाई देगा, समझ में आएगा, सुनाई देगा, जब आप उसको ध्यान से सुनोगे। कई बार कस्टमर खुद ही बोल देता है। अब जैसे मैं जब नया नया आया था तो एक कस्टमर थे जिन्होंने बोला कि मेरा बिजनेस तो वैसे ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, गुजरात में अच्छी तरह से हो रहा है। मैं कहूँ यार ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अपने पास क्यों आएगा? मैं कहूँ सर गुजरात के बाहर नहीं है, गुजरात के बाहर मैंने ऑपरेशन रोक दिए हैं। तो गुजरात के बाहर आपने ऑपरेशन रोक दिए, क्या हुआ ऐसा? तो उसने बोला कि मैं महाराष्ट्र में यहाँ से कर रहा था, माल वाल भेजता था, पर अभी महाराष्ट्र में लोकल लोग आ गए हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करके दिखे, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वहां पे मिला के जाता हूँ तो वहां के लोग को सस्ता ऑप्शन मिलता है, वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग सस्ता ऑप्शन मिल जाता है, तो मेरे पास से अब लेना बंद हो गया है। फिर मैंने मैंने उसको तीर मारा जबरदस्त, उसी में बोला, मैं सर अगर आपको गुजरात के अंदर में आपका कंपटीटर आपके बाजू में खड़ा हो जाए तो चमका एकदम ये करके, यार ऐसा मत बोलो यार। मैं सर मैं खाली बोल रहा हूँ। मैं कब तक हर चीज को बंद करते रहोगे? मैं सर सूरत के अंदर से बैठे बैठे हम लोग वहां पे महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, नासिक ये जगह पे अपना माल बनाए बगैर वहां पे बेच सकते हैं। उनके ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आप रेडी हो इसको सुनने के लिए, समझने के लिए? तो क्या हाँ, मैं कितने सीरियस हो? 10 में से कितने? तो क्या 5-6? मेरे को नहीं, अगर 10 में से 10 हो सर ये मेरा नंबर, उसमें कॉल करना। तो बोलता है नहीं 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 आप बताओ बताओ। मैं उस टाइम पे मैंने वहां पे था, हमारा ईए प्रोडक्ट हुआ करता था, मैंने बोला 36,000 प्लस जीएसटी का खर्चा होगा, कर देंगे सर। फिर मैंने उनको ऑप्शंस बताए जो थोड़े बहुत कोर्स के थे, जैसे व्हाइट लेबलिंग का ऑप्शन होता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन होता है, आप ऑनलाइन सबको इकट्ठा करके ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्लेटफॉर्म बना दो और वहां से बेचो, तो जैसे पेपर फ्राई करता है वैसे टाइप का मैंने अलग अलग ऑप्शंस बताए। ये सब भी हो सकता है, मेरे को हो सकता है। अब वो क्या था कि बिजनेसमैन क्या होता है कि लिमिटेड दायरे में होता है, लिमिटेड दायरे में वो उसी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे थे, उस इंडस्ट्री में टेक का इस्तेमाल करके, मार्केटिंग का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उनको आइडिया नहीं आता, जब विजनरी नहीं होते तकलीफ आ जाती है। तो कस्टमर कई बार आपको सिग्नल दे रहा है, हम सुन ही रहे, मेरे दिमाग में चल रहा है आईबीसी 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 आईबीसी। हो सकता है केस स्टडी का क्लाइंट निकले, हो सकता है व्हाइट लेबलिंग का क्लाइंट निकले। सुनना। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? यानी आभारवश रहना। अब होता क्या है, कई बार आपका जो कस्टमर होता है ना, वो ऐसी गंदी तरह से बात कर लेता है या गंदी तरह से आपको बोल देता है जिसके अंदर में आप फंस जाते हो। जैसे मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं महसाणा जो अपना ग्रुप है वहां पे एक आईबीसी थे, उन्होंने महसाणा के ढेर सारे लोगों को बुलाया और मैंने उनके लिए ऑनलाइन कस्टमर मीट किया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एक आदमी आया और उसने चैट बॉक्स, मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था, तो मैंने वो सबको वॉइस ओपन किया।
तो वहां पे उसने आया ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये है वो, और गंदी गंदी 2-3 गालियां बोली। अब मेरे लिए भी एकदम पहली बार था कि जैसे आप लोग मिलते हो तो हम हग करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई रिस्पेक्ट में पैर छूता है, तो यही आदत थी। कोई गाली देगा ऐसा तो साला, और कोई अभी अपने कुछ किया नहीं, अब तो ईमानदारी से काम कर, अचानक गाली दे रहा है। वो भी 100-100-125 लोग बैठे, उस टाइम पे तो अपना लिमिट उतना ही था, 100-125 लोग बैठे उसके अंदर में आ रहे हैं। अरे भाई साहब, कांड हो गया बॉस, कांड हो गया। तो मैंने बड़े प्यार से बोला, उसका नाम आई थिंक प्रणव पटेल या समथिंग कुछ नाम था। तो मैंने बोला कि इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाओ यार, इनके लिए तालियां बजाओ। क्या आप सब लोग चुपचाप बैठे हो, आप संस्कारी लोग हो, तो प्रणव भाई भी संस्कारी है, पर उनके अंदर में गुर्दा है सामने वाले का कॉलर पकड़ने का, और यही चीज प्रणव भाई को आगे ले जाएगी कि हर चीज को सुन मत लो। फिर मैंने, जो मैं अभी आने वाला सिखाऊंगा, मैंने, मेरा बढ़िया से एक मेरा हथियार है, मैंने बोला, मेरे को प्रणव भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बेवकूफ बना रहा, और पब्लिक बैठी हुई है। भाई थोड़ी टाइम के अंदर में, नहीं सर ऐसा बहुत सारा होता रहता है, ये होता रहता है। अब मैं ऑलरेडी उसकी तारीफ करके बैठा हूँ, ऑलरेडी उसको ही करके बैठा हूँ, तो अब वो मेरे को गधा घोड़ा हाथी कुत्ता तो बोलने से रहा। बड़े प्यार से सेट हो गया, नहीं नहीं सर आप तो भले आदमी लग रहे हो, तो मेरे को ऐसे ही निकल गया था कि यहाँ पे सर अभी लॉकडाउन है, तो लोग सारे सारे लोग मिलके ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहते, करते रहते, करते रहते। मैं उस नहीं सर प्रणव भाई आपका वहां पे है, तो मेरे पास वो विजिटिंग कार्ड था, ये था, मेरे को देखो ये बड़ा बिजनेस का कार्ड है, मैं बड़ा बिजनेस का एम्प्लॉय हूँ। आप जाके बड़ा बिजनेस में कॉल सेंटर में कॉल लगाओगे, उनको बोलोगे कि गुजरात का आरटीएच कौन है, उसका नाम मोबाइल नंबर दो, वही नाम मोबाइल नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ये सबके लिए है, ऐसा करके मैंने बोल दिया। अब जब ओपनली वहां पे बात कर रहे हो, तो अब इतनी कॉन्फिडेंसली आप बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या नहीं, आदमी तो जेन्युइन लग रहा है, काम हो गया तुम्हारा। तो कई बार क्या होता है, अगर आपको कोई आदमी टफ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिए, टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको बोलिए थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, सर रियली थैंक्सफुल कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, आप जबरदस्त आदमी हो। होता क्या है, आदमी, सामने वाला आदमी कई बार आपको शेक करता है, आपको खाली आपकी जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, कैसा करूंगा तो ये डर के भाग जाएगा। पर आपको, आप जब ग्रेटिट्यूड के साथ में बात कर रहे हो, आप थैंक यू करके बात कर रहे हो, आदमी, सामने वाला आदमी हिल जाता है, अरे यार ये क्या बोल गया। टफ क्वेश्चन पूछ लिया कि बड़ा बिजनेस में कितने लोग हैं जो इनकम कर लेते हैं। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा, और बहुत कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। पर सर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सब इसमें एग्री करते हो कि सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी? तो क्या, हाँ। सर अगर आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में सफलता पानी है, तो जैसे आपकी जैसी सफलता पानी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सर मेरे बिजनेस में भी सफलता के सर्टेन पैरामीटर्स है कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे आपके बिजनेस में कई लोग फेल होते हैं, वैसे क्या लगता है आप मेरे बिजनेस में भी होते होंगे? हाँ। तो सर अगर मैं आपके बिजनेस में जो फेल हो रहे हैं ऐसे लोगों को देखूंगा, तो क्या मैं आपके जैसा बिजनेस कर पाऊंगा? तो क्या नहीं। तो सर सिंपल है, मेरे को, हम हमेशा जो सक्सेस में जो पहुंचा हुआ है, जो जो एक लेयर क्रॉस कर चुका है, जो क्रीमी लेयर में पहुंचा हुआ है, हम उसको फॉलो करते हैं। और मैं आपको वो क्रीमी लेयर ही दिखा रहा हूँ। बस ये की है कि आप वो क्रीमी लेयर की क्वालिटी सीट में बैठना चाहते हो, नहीं बैठना चाहते हो, सिंपल। टक, भाई जेब में। सो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, टफ क्वेश्चन, टफ पर्सन को ठंडा कर देता है। फिर आता है एम्फेसाइज करना, फील, फेल्ट, फाउंड, ये आपने बहुत सुना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो तेरा हाल है वो किसी और का भी हाल था, जो तेरा हाल है वो किसी और का भी हाल था, हाल से हाल मिला और बड़ा बिजनेस में ले आ। हाल से हाल मिला और बड़ा बिजनेस में ले आ। जैसे एक टीचर आता है और टीचर मेरे को बोलता है कि यार मैं तो टीचिंग का आदमी हूँ, मैं इस बिजनेस में कैसे चलूंगा? तो मैं उसको बड़े प्यार से बोलूंगा, मैं, सर थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ग्रेटिट्यूड किया, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और इससे इससे पता भी लग रहा है कि आप सही में लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हो। सर मेरे एक जान पहचान में है, मनीष मालविया जी, जो एक स्कूल में टीचर है, और उनको भी सेम आप ही की जैसा क्वेश्चन था, उनको भी सेम आप ही की जैसा क्वेश्चन था। और जब उनको पता चला कि जैसे स्कूल में टीचर बनने से पहले उनको टीचिंग नहीं आती थी, कुछ बेसिक ट्रेनिंग ली, बीएड के कोर्स किए, उससे वो अच्छे टीचर बन पाए, वैसे ही बड़ा बिजनेस के अंदर में सर 30 दिन की ट्रेनिंग है,
आरटीएच का हैंड होल्डिंग मिलता है उनको, दिन में 2-2 3-3 सेशन और ये कर पाते हैं, चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिलता है, आईबीसी मैनेजर मिलता है, तो उनको टीचिंग से ज्यादा ये बिजनेस ज्यादा आसान लगा कि टीचिंग में तो उनको खुद को सब करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो मेरे को इतना सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना पड़ा है। और सर आज मान के चलिए अपने डिसीजन से खुश है। और मैं बताऊं, लोग हैं, लोग जाके नहीं बोलते उनका नंबर दे दो, ये दे दो, मैं बात करूं, ऐसा कोई नहीं करता है। जस्ट उनको चाहिए एक स्टोरी, उन्हीं की लाइन की एक स्टोरी। कोई बोलता है कि मेरा क्या गारंटी कि मेरा बिजनेस इसमें चल जाएगा। देखो सर, सवाल सबको होता है और मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर। मेरे एक कस्टमर है प्रभु भाई अग्रवाल जी, कि प्रभु अग्रवाल जी को भी सेम सर आपकी तरह चैलेंज होता था। वो कंस्ट्रक्शन लाइन के थे, तो उनको था कि यार मेरे बिजनेस के काम का क्या आएगा, पर जब उनको पता चला कि ये जो कोर्सेज है वो हर एक बिजनेस के लिए है, यानी वो पर्टिकुलर बिजनेस में तो काम में आएगा, बट वो उनके दूसरे तीसरे चौथे बिजनेस में भी काम में आएगा। और ये कोर्सेज है जो बिजनेस के फंडामेंटल्स को ठीक करने का सिखाते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना सिखाते हैं। खाली स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वो तो कोई भी कर लेगा। आपको टैक्स का प्रॉब्लम होगा, आपको टैक्स कंसल्टेंट के पास जाओगे वो सॉल्व कर देगा। आपको फाइनेंस के चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, आपका आपका सीए आपको बता देगा। फंड रेजिंग में आप जाओगे, कोई एंजल फंड रेजिंग वाले को पकड़ोगे तो वहां पे कर देंगे। फ्रेंचाइजी वाला है तो आप फ्रेंचाइजी वाले में चले जाओगे तो वहां पे फ्रेंचाइजी ओपन कर देगा। बट सर बिजनेस के फंडामेंटल अगर आपको ठीक करने, आपको बिजनेस को स्ट्रक्चराइज करना है, बिजनेस को प्रॉपरली लॉन्च करना है, इसी के लिए हमारा रोल आता है, इसी के लिए हमारा काम आता है। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर हमको ऐसा ही करना है। राइट हैंड उठाओ मेरे साथ में सब लोग, राइट हैंड उठाओ, ऐसे 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 रखो, सामने की तरफ रखो, सामने की तरफ रखो सारे लोग। और उड़ो, चला जा, ज्वाइन कर बीबीपी, काम खत्म तुम्हारा। सबसे आसान है। तो फील फेल्ट फाउंड, यानी वो क्या फील कर रहा है वो मैं भी फील कर रहा हूँ, और मैंने क्या फाउंड किया था या मेरे कोई कस्टमर ने क्या फाउंड किया था वो वाले ऑप्शंस बताऊंगा। यानी इसको इसको बहुत मक्खन की तरह लगाया जाता है। अगर देखने जाओ तो प्रैक्टिकली 50 to 60% ऑब्जेक्शन सिर्फ फिल फेल्ट फाउंड से खत्म किए जा सकते हैं, सिर्फ फिल फेल्ट फाउंड से। बोले पैसा, मेरे को पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं बोलूंगा गुप्ता जी आपने बहुत सही बोला है, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। और सच में बताऊं, मैं जब आया बड़ा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस की फीस भी मेरे को बहुत ज्यादा लगी थी, मेरे को बहुत ज्यादा लगी थी। पर मैंने जब देखा कि इसकी इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, और ये इकलौती कंपनी है, ये मोनोपोली वाली कंपनी है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और प्लस मैंने देखा कि विवेक बिंद्रा का रब ऑफ इफेक्ट बहुत काम कर रहा है, जो कस्टमर को समझाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत आसान हो जाता है। तो सर मैंने अपने दोस्तों से, आपको शायद हैरानी होगी, दोस्तों से उधार लिया, थोड़ा बहुत वाइफ के पास से था उससे उधार लिया, काम शुरू किया, और आज भगवान की दया से, भगवान की दया से मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी अपनी जॉब को छोड़ने वाला हूँ। काम खत्म, फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, अब आते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई मेरे को टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है, टेढ़ा क्वेश्चन, तो मैं हमें से डालता हूँ आपको ऐसा क्यों लगा। कोई बड़ा बिजनेस में पैसा नहीं बनाता है, आपको ऐसा क्यों लगा। बड़ा बिजनेस नहीं चलता है, आपको ऐसा क्यों लगा। ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, आपको ऐसा क्यों लगा। ये सब बड़ी बड़ी सपने दिखाते हैं, कुछ होता नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा। सिंपल, आपको ऐसा क्यों लगा, फिर कुछ नहीं करना है, फिर ऐसे बैठ जाना है, बोल बोल। हम्म। उसी के अंदर में, उसी के अंदर में फिर आपको 5वें नंबर का जो जो है जो अपना हथियार है उसको शुरू कर देना। 5वें नंबर का हथियार क्या है, इसी के बाद तुरंत ही उसको पूछना है रीजन बिहाइंड द रीजन। उसको पूछते जाओ और पूछते जाओ और पूछते जाओ, क्यों, क्या, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु डिड इट, ये सारी चीजें पूछते जाओ, बस पूछते रहो पूछते रहो। 5वां नंबर क्या है, फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड रीजन। जो उसने बोला है वो रीजन बिहाइंड द रीजन ही करो, उसके रीजन बिहाइंड द रीजन निकालो। वो आदमी बोल रहा है कि यार ये मेरे को नहीं लगा मेरे काम का है, सर आपको ऐसा क्यों लगा। ये मैंने नहीं पूछा, और मैं बोला सर मैं तो जिसको कॉल करता हूँ लोग ऐसे बोलते हैं ये तो मेरे काम का नहीं है, ये तो मेरे काम का नहीं है, ये तो मेरे काम का नहीं है, और आप सुन के आ जाते हो। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि ये बिजनेस आपके काम का नहीं है। बोलेगा यार इसमें लोगों से बात करनी पड़ती है। तो सर लोगों से बात करने में आपको क्या दिक्कत है।
नहीं यार, मैं पहले वो ये वाली कंपनी काम कर चुका था, वहां पे चला नहीं था, ये नहीं था। तो सर आपने कितनी ट्रेनिंग उसकी अटेंड किया था, उसको आपको क्या ट्रेनिंग मिला था? नहीं, ट्रेनिंग वेनिंग तो कुछ नहीं मिला था मेरे को देर ना। यही तो प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरे को सर, अगर आर्मी में आपको जवान कर लिया जाए, आपको एक बंदूक AK-47 दे दी जाए, 2 गोली दे दी जाए, तो आप कितनों को मार लोगे? तो किसी को मारोगे नहीं मारोगे, आप अपने आप को मार लोगे, वो गारंटी है, और वो आपके साथ में हुआ है। सर बड़ा बिजनेस एक ट्रेनर का कंपनी है। वो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की एक फील्ड फोर्स को खड़ा किया है। अक्रॉस इंडिया में 15 ट्रेनर है, 3 जोनल ट्रेनिंग हेड है, और ये इंश्योर करते हैं कि आप परफेक्ट परफेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट बन के काम कर पाओ। सर इनके अलावा चैनल पार्टनर्स होते हैं जो आपको वहां पे इंस्टेंट सर्विस देते हो। उनकी टीम होती है जो आपको प्रोडक्ट को सेल करने में, क्लोजिंग करने में मदद करती है, आपका हैंड होल्डिंग करती है। वहां पे आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, आपके ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सपोर्ट मिलता है आपको। तो क्या लग रहा है, क्या ये बिजनेस करने लायक नहीं है अभी भी? नहीं, करने लायक तो है। तो सर हेजिटेशन छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए। आज बहुत बढ़िया ये है, आज शुक्रवार है, बहुत पवित्र दिवस है, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिवस को पवित्र बना सकते हैं। अपने हिंदुस्तान में तो ढेर त्योहार आते हैं, हर दिन पवित्र दिन है। रविवार और रविवार सूर्य भगवान, मंगलवार हनुमान जी, शुक्रवार संतोषी माँ, और मुसलमान है शुक्रवार वैसे ही पवित्र दिन हो जाता है कि फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो और पैसा ढीला करो, काम खत्म। तो वहां पे है रीजन बिहाइंड द रीजन ढूंढना है। फिर आता है जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वैल्यू क्रिएशन का। आप कोई भी चीज की वैल्यू ऐसे क्रिएट करो जिससे आदमी को लगे यार ये मेरे लायक है। जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया, आईफोन ने अपना वैल्यू क्रिएट किया है। आईफोन इट इज नॉट नोकिया, आईफोन इज नॉट सैमसंग, आईफोन इज नॉट क्या बोलते हैं कि ओप्पो, वीवो, ये शाओमी। नहीं बॉस, आईफोन इज आईफोन, आईफोन इज नॉट फोन। उसने अपना वैल्यू मार्केट में क्रिएट किया। वैसे ही आपको बड़ा बिजनेस का जैसे बीबीपी मॉडल आता है, LFP मॉडल आता है, इसके लिए आपको वैल्यू क्रिएट करना है। और वैल्यू क्रिएशन कैसे सीखोगे, उसका मैं सवाल आपको बताता हूँ। कोई भी चीज को आपको 2 बार वाई पूछना है। अगर वो बोलता है कि आपका इन द फ्यूचर कि भाई हमारे हमारे पास 300 से ज्यादा वीडियो हम देते हैं, लाइक 700 वीडियो देते हैं, चलो एग्जांपल 700 वीडियोस देते हैं बीबी के अंदर, 700 प्लस। हाँ, तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका नॉलेज के गैप, आपके स्किल के गैप खत्म हो जाएंगे, आपको स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगा, आपको मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, आपको ढेर सारे आपने उसको जो प्रॉब्लम थे वो बताइए सीखने को मिला। तो फिर दूसरा पूछने का तो उसमें अंदर में आएगा कि भाई आपके बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने की और बिजनेस के गोल अचीव करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा, बिजनेस आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। उसको बेनिफिट क्या चाहिए? मैं जो बिजनेस के प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूं, मैं उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊं, मैं उसको फटाफट सॉल्व कर पाऊं, और वही आप बेनिफिट बता रहे हो, तो काम हो गया। तो उसको वैल्यू क्रिएशन करते हैं। फिर चलते हैं 7वां और आखिरी, बैकअप विद द प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंस। बैकअप विद द प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंस, टेस्टिमोनियल। तो जितने भी ऑनलाइन टेस्टिमोनियल है, जैसे LFP बेचना है तो LFP के टेस्टिमोनियल्स है। आपके चैनल के पार्टनर के पास भी आपको अलग अलग टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगी। और मैंने एक चीज किया था, आप लोग अपने वहां पे कर सकते हो। हम लोगों ने सर्टन ग्रुप बनाए थे उस टाइम पे, और हम लोगों ने क्या किया था, सबने आपने IBC क्यों ज्वाइन किया, आप IBC क्यों बने हो बड़ा बिजनेस में, या बिजनेस बिलियनर ब्लूप्रिंट आपने क्यों ज्वाइन किया है, वो उसका एक वीडियो बनाओ। क्या है, मेरा नाम अमिताभ सोलंकी है, मैं सो एंड सो कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं फाइनेंशियल मेरे को बहुत प्रॉब्लम थे, और मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ को बदलूं, चेंज करूं, और मैंने ढेर सारे अपॉर्चुनिटी देखे, मैंने MLM को देखा, इंश्योरेंस को देखा, अलग अलग फ्रीलांसिंग मॉडल देखे, पर मेरे को सबसे बढ़िया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिजनेस बिलियनर ब्लूप्रिंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर में 1 2 3 4 5 बेनिफिट है, और इसी की वजह से मैंने ज्वाइन किया। अगर आपको भी ऐसी कोई चैलेंज है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ ये मॉडल ज्वाइन करिए। एक वीडियो बनी है टेस्टिमोनियल, वैसे परेश जोशी ने एक टेस्टिमोनियल बना दिया। अब परेश जोशी का टेस्टिमोनियल अमिताभ सोलंकी यूज कर रहे हैं, अमिताभ सोलंकी का टेस्टिमोनियल मैं यूज कर रहा हूँ, और हम दोनों का टेस्टिमोनियल
राहुल बागिया यूज कर रहे हैं, तरुण चश्मा वाला यूज कर रहे हैं, प्रभु मकाई जी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम लोग अभी 800 लोग बैठे हुए हैं, 800 लोगों ने अगर अपने अपने एक एक टेस्टिमोनियल बना के डाले तो उससे क्या फायदा होगा? 800 टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। अगर मैं रोज एक टेस्टिमोनियल चढ़ाता हूं तो मेरा फ्रेंड, मेरा वो पड़ोसी, मेरा वो दोस्त जो मेरे स्टेटस को देख रहा है तो क्या होगा? लिया, हाँ, हार्ट अटैक आ जाएगा। अमिताभ जी, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। वो बोलेगा अरे इसका चल निकला है, अनो धंधो चाली निकले हो। वो बोलेगी ये है क्या? और मैं बताऊं, हमने इसमें कन्वर्जन भी लाए हुए हैं। हमारे एक भाई साहब थे, तो ऐसे ही बातचीत चला तो क्या सर ये सब काम नहीं करते, मैं एक बार कर तो देख। तो उसने क्या किया, दो तीन जो उनके आजू बाजू में जो ग्रुप थे वो चैनल पार्टनर के वहां पे आते थे, उनका स्टेट वहां पे करवा दिया रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग करा के खुद में डाला। अब उनके एक फ्रेंड थे, लॉकडाउन दूसरा लेवल, दूसरा फेज का लॉकडाउन वापस शुरू होने वाला था। उनके फ्रेंड थे, वो एक स्कूल के अंदर में प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने फोन किया, और ये सालों से बातचीत नहीं हुई, 15-20 साल से टच में है, दिवाली होली विश हो रही, पर कभी मिले नहीं है। वो अपने गांव में या अपने शहर में यहाँ पे। उनको बोला कि ये बड़ा बिजनेस का क्या है, ये डॉक्टर बिंद्रा कौन है? अब उसको कुछ नहीं मालूम डॉक्टर बिंद्रा कौन है। तो इसने बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये आदमी है, ऐसा ऐसा है। थोड़ा सा उनको यूट्यूब चैनल दिखा दिया, ये कर दिया, और अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो उसने बोला कि एक काम कर, शाम को मीटिंग करने वाले हैं। तो उस टाइम पे मैं रीजनल लेवल पे था, तो मैं गुजरात की जो सेल, जैसे राहुल सर वहां पे मीटिंग लेते रहते, वैसे मैं ट्रेनिंग लिया करता था। तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि एक शाम को हमारा वेबिनार है, वहां पे आ और देख ले। वो भाई साहब वेबिनार में आए, देखा। इसने फोन ही नहीं किया, डर के मारे के मना कर देगा। हमारे ये भाई साहब ने फोन ही नहीं किया कि भाई ये मना कर देगा, स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको क्या जरूरत है। और प्रिंसिपल दूसरे दिन सुबह फोन करता है, हमारा सेशन चल रहा है सुबह के, हम लोग ट्रेनिंग करते थे तरुण भाई अपने उस टाइम पे। तो उसका उनका मैसेज आता है कि एक जोरदार न्यूज से सेशन पची कहू। मैं ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई मेरे को कि वो प्रिंसिपल ने तो ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि मेरे दो टीचर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वो आ सकते हैं? क्या उनको वेबिनार देखना पड़ेगा? मैं को पैसा ले ले, वेबिनार दिखाते रहेंगे, चिंता मत कर। और वो जमाना था जो आईबीसी 1.5 लाख का बनता था, 1.5 लाख का आईबीसी बनता था। टैबलेट वैबलेट मिल रहा था, सब कुछ ये कर रहा था। कोर्सेज भी अभी जो मिल रहे हैं उससे कम कोर्सेज मिल रहे हैं। तो होता क्या है, आपके पास ऐसे ढेर सारी चीजें, और ऐसे में ढेर सारे इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ कि वहां पे आएगा एक फेज के बाद आदमी का, हर 90 डेज में आदमी का थॉट चेंज होता है। जो वो बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आपने इवन जो एलएपी के टेस्टिमोनियल वहां पे डालो, अपने स्टेटस पे डालो, फेसबुक पे डालो, फेसबुक की क्या बोलते हैं इसके अंदर भी यूज करो, अपने स्टोरी में यूज करो। लोग देखते हैं। हम गुजराती बोलते हैं, लोगों ने पार की पंचायत बहु गमे, यानी लोगों को दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। उसकी बीवी के साथ क्या हुआ, उसके झगड़े में क्या हुआ, उसका धंधा कैसा चला है, उसका पट्टे में क्या पड़ा है। सिंपल है। तो वो जब देखने आया और उसको पता चलता है आप खुश हो, आप सक्सेसफुल हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो क्या बोलेगा, अरे ये मेरे से आगे कैसे बढ़ सकता है, ये आगे कैसे जा रहा है, ऐसा राज क्या है? पूछने आएगा। भले खाली पूछने आए, आने दो। आज पूछने आया है, कल करने भी आएगा बड़ा बिजनेस। ठीक है। सो 7 चीजों की समरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लोगों को सुनिए, टफ क्वेश्चन पे ग्रेटिट्यूड करिए, उनको फील फेल फाउंड से हर ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। एक अपनी स्क्रिप्ट बनाना शुरू करिए। विचित्र विचित्र क्वेश्चन आता है तो उसको पूछिए कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा, और फिर व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस पे उसको घुसेड़िए, ले जाइए और डेप्थ में। उनको वैल्यू क्रिएट करिए अपने प्रोडक्ट की, और बैकअप विद द प्रूफ टेस्टिमोनियल शेयर करिए। और यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं। कल कल जो रहेगा आपका क्लोजिंग का सेशन रहेगा। मैं क्लोजिंग के करीबन 11 तरीके आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से याद रख के आप आ जाइएगा। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग का वहां पे है, आशुतोष सर ने बढ़िया डे वाइज के मैसेज बना के रखे हुए हैं। आपके चैनल पार्टनर के साथ में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप उनको भी कनेक्ट करके उनके पास से भी ले सकते हो। उनको बोले कल या परसों, परेश ने कल परसों में कल मैंने मैसेज डाले थे, वो मैसेज आपको वहां से मिल जाएगा उनको, या अपने आरटीएच के पास से भी मिल जाएगा। ठीक है। सो दोनों जगह से आप ले सकते हो। ये 2 सेशन का जो है हमारे पास सेट ही होता तो यूट्यूब में डाले हुए, और एक सेशन का बड़ा बिजनेस के उसमें से मिल जाएगा। जो जो आपको बड़ा बिजनेस की लिंक मिल रही है उसको डाउनलोड करो,
वहां पे आप डाउनलोडेबल वीडियो मिलेगा, वो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आप अपने अपने चैनल में चढ़ाना शुरू कर दो। इवन कोई भी वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही, सब कुछ है, आप उसको लीजिए और अपने अपने यूट्यूब में स्निपेट्स बना के डालिए, लोगों को दिखाइए कि देखो बड़ा बिजनेस में हम ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस में हमको इतनी डेप्थ में ट्रेनिंग मिल रही है, बड़ा बिजनेस में हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो रही है, और लेके चलिए। हमने लोगों को देखा हुआ है, हमने लोगों को देखा हुआ है कि लोग ट्रेनिंग दिखा के ज्वाइन कराते हैं, जब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब होता है सपोर्ट, क्या सब कुछ बढ़िया है पर मैं नहीं कर पाया, तो जो मैं नहीं कर पाया वाला खेल आता है ना, उस खेल के अंदर में मैं नहीं कर पाया खेल आता है, उस खेल के अंदर में आपका आरटीएच, और ये नहीं बोला मैं परेश जोशी का, आप राहुल बागिया जी का है, आप आशुतोष कुमार का है, आप विशाल शर्मा का है, विनोद सर का है, आप कविता मैम के, इनके सेशंस हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, वो उठा के आप अपने 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 वहां पे छोटे छोटे डालने शुरू करिए, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और वहां पे हमेशा सीटीए अंदर लिख दीजिए, मैसेज में वहां पे डाल दीजिए, बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने की ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें, अपना नंबर छोड़े वहां पे, थोड़े से रील वील बना दो, अच्छी पॉइंट आते हैं, अच्छी जो गोल्डन स्टेटमेंट आ रही है, पकड़ के थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। बट करना पड़ेगा, करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो जहां बैठे वहां पे दुखी तो है ही नहीं, तो वैसा रहेगा। तो लाइफ को अगर बदलना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो मैं अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं देख लूंगा अपने अपने आरटीएच के साथ में, नेक्स्ट वीक के अंदर में आपके लिए क्यूएनए के भी सेशन कर दूंगा। कल क्लोजिंग पे हम लोग सुबह फोकस करेंगे, और कल शनिवार मनिवार का भी सेशन है, तो दोनों ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैक टू बैक हमारे सेशन रहेंगे, उसमें फोकस लगाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। विश यू हैप्पी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओ, उसके लिए थोड़ा सा अब लोगों से कॉल करना और बातचीत करना शुरू कर दो। सुबह सुबह राहुल सर ने आपको बढ़िया न्यूज दिया है, उस न्यूज का अपना इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। अमेरिका नाथ जी, मैंने आपको देख लिया है, पर मैं आपको मंडे ही क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर ये लंबा चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर।